दोस्तों साथियों, आप सभी लोग जो है बरसों से सुनते चले आए होंगे कि मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में रैगिंग होती है। आइए रैगिंग के सिलसिले में अ, एक हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। फिर हम जो घटना लेकर के आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहले ये सुनिए। हमारे मित्र आज हमारे बीच में नहीं हैं, बीडी वर्मा। और ये 72 के करीब 1972 के आसपास ये फार्मासिस्ट में नाम आ गया था। तो कानपुर कभी जाते थे तो इनके हॉस्टल में रुकता था। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक ही चलते थे। और वहाँ पर ज़्यादा साफ़ सुथरे कपड़े और दाढ़ी मूँछ रख शायद ही किसी को स्टूडेंट की। और जो प्रथम वर्ष का छात्र होता था तो किसी को भी सामने देख करके जो है वो सर झुका लेता था। अगर बाय द वे महीने 2 महीने बाद वो अपने क्लास फेलो को, जितने बच्चे होते थे उनको जान लेता था। तो जब भी हम कभी गए तो हमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं। तो हमको देख करके भी सब नमस्कार करें। और वो तीसरी बटन देखने को होता है कि वो 2 3 तीसरी हर वक्त बटन देखते रहो। तो जो छात्र आते थे, जो लास्ट ईयर होते थे, वो तो अलग बात है, वो देखते थे। लेकिन हमको जब देखते जाते थे तो सोचते थे कि आखिर ये कैसा स्टूडेंट है कि जो बराबर आंखें मिला रहा है। हो सकता है वो क्या सोचते हो हमें नहीं मालूम। एक दिन हम कानपुर रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे तो ऐसे ही बातचीत हुई। हमारे साथी भी थे, एक उनके साथ था। तो इनको कहीं भी कपड़े उतरा देना, ऊपर और नीचे सारे कपड़े ए टू जेड उतरा देना। तो ऐसे कहा, बातचीत हुई तो कहा कि आज जो है जैसे शरीर से शर्म नाम की हमारे दिल दिमाग से बात हट गई कि शर्म क्या होती है। तो किसी ने कहा कि क्या तुम इस प्लेटफॉर्म पर नंगे हो सकते हो? तो कहा हाँ, नंगे हो सकते हैं। तो कहा लेकिन पुलिस, तो कहा कि हम ऐसा चले आएंगे तो लोग समझेंगे पागल है, तो हमको फिर नहीं सोचेंगे। तो उसने कहा ठीक है। हम उत्तर साइड में बैठे थे और वो लड़का जाता है और वहाँ बाथरूम जाता है। बाथरूम से कपड़े सब उतारता है, कपड़े कर करके सारे कपड़े ए टू जेड, अंडरवियर वगैरह सारे निकाल करके खोपड़ी पर रख लेता है। और चुपचाप खोपड़ी झुका करके धीरे धीरे भीड़ से कतराते हुए चला आता है। जो लोग देखते हैं तो कुछ तो जो लड़के लड़कियाँ आते हैं देखते हैं, हंसते हैं। कुछ लोग कहते हैं पागल हो गया है, ये सोच करके। और हुआ ये कि वो हम लोगों तक पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद फिर किनारे और चला जाता है। एक ओट में वहाँ से कपड़ा पहन करके फिर आता है। ये रैंकिंग होती है। यानी न जो नए प्रथम वर्ष का लड़का होता है उस पर बहु रैंकिंग होती है। जो द्वितीय वर्ष का होता है तो उस पर उसका सीनियर रैंकिंग कर सकता है। लेकिन वो जो दूसरे साल का स्टूडेंट होता है उस पर रैंकिंग ना के बराबर होती है। लेकिन बस यह है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी बात कोई मानेगी नहीं मानेगी, कपड़ा उतारो कपड़ा, बस दूसरी बात नहीं। कभी कभी तो जो है जैसे कि हीटर जल रहा है तो हीटर पर कहेंगे पेशाब करो इस पर। तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पेशाब रुक रुक करके करते रहते हैं, जिसमें कि उसका लगातार उसका करंट सप्लाई ना हो। शायद बहुत पहले किसी ने ऐसी रैगिंग की थी, रैगिंग। तो पेशाब को उसने जैसे किया तो वहाँ से करंट सप्लाई हो गई, वो मर गया था। अब पुरानी बात हमें अच्छी तरह याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये, कि इस तरह की रैगिंग होती थी। तो आइए हम रैगिंग चलते हैं गुजरात। गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज की घटना हम लेकर के आए हैं। गुजरात पाटन जिले में धारपुर स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज, वहाँ की रैंकिंग के लिए जो है, जो सीनियर बच्चों ने जो है, एक प्रथम वर्ष के स्टूडेंट का, उसका नाम था अनिल मैथानिया। अनिल मैथानिया को बुलाया और उसने कहा कि तुम 3 घंटा खड़े रहो, आप तो जानते हो इनको बहुत पिटाई करते हैं।
यहाँ तक नाक मुंह से खून निकलने लगता है। और इसमें कोई पहले प्रशासन ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था। और जो अनिल मैथानिया था वो 18 वर्ष का था। इधर उसने परीक्षा, इंटर परीक्षा दी होगी और उसका नाम आ गया होगा, क्योंकि MBBS में जाने के लिए, CPMT वगैरह, PMT वगैरह जाने के लिए तो 20, 21, 22, 25 साल तक बच्चे हो जाते हैं, तब जा पाते हैं। लेकिन पढ़ने में अच्छा बच्चा होगा। लेकिन इस 3 घंटा वो बेचारा खड़ा नहीं रह पाया और बेहोश होकर के गिर जाता है। और जैसे बेहोश होकर गिरता है तो उसके साथी सल्लाही सब हाय हाय करने लगते हैं और पूरे उस मेडिकल प्रशासन में बात फैलती है। उसको उठा करके जो है नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जैसे वो बेहोश करके गिरा, लोग हाय हाय करते हैं और उठा करके ले जाते हैं। और जो कॉलेज के डीन थे, हार्दिक शाह, यानी अमित शाह के जात बिरादरी, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, छात्रावास में रैगिंग होती थी। और अस्पताल में जब बच्चा जाता है तो उसको चेक किया जाता है तो डेड डॉक्टर घोषित कर देते हैं। और आपको बता दें कि देश में रैगिंग विरोधी समिति बनी है जो घटना की जांच कर रही है। और उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई बच्चा अपराधी सिद्ध होता है तो उसको जो है उसकी मेडिकल की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अगर आप भी जानते हो, अगर ज़्यादातर ये खबीस लोगों के परिवार के ही लोग होते हैं जो रैगिंग करते हैं। और हो सकता है कि अगर ये डीन हार्दिक शाह हैं और अमित शाह के रिश्तेदार निकल आए और वैसे ही वो स्टूडेंट निकल आए, तो सीनियर स्टूडेंट की पौ आ रहा है। और होता यह है कि ये ऐसा कौन सा कानून बनता है कि अगर कोई घुड़क दे, हाँ इतना जरूर है कि शिष्टाचार हो, तो ये टीचर बता दें कि अपने सीनियर की आपको इज्जत करना है, क्या दंडवत कार्रवाई होगी। कहीं 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा तो 2 महीने के बाद, 2 दिन बाद फिर वो चालू हो जाएंगे। उनको अटेंडेंस नहीं ली जाएगी, बराबर पढ़ेंगे लिखेंगे और दादागिरी भी करेंगे। ये ताकतवर लोगों की बातें हैं। तो दोस्तों साथियों, ये देश का कलंक जो है रैगिंग हमारे देश पर और मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों में छाया हुआ है और सरकार मौन हो करके तमाशा देख रही है। जितने लोग लगा लपेट वाले हैं उनकी पूरी ऐसा सर्टिफिकेट में ऐसा लिख दिया जाए कि ये ताउम्र के लिए जो है मेडिकल से बेदखल हो जाए, कभी भाग न ले सके। अभी देखिए, कभी एक ऐसा क्षण नहीं आएगा कि कभी ये जो है रैगिंग सपने सोच सके कि हम किसी स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, ये रैंकिंग का मतलब नहीं है। आपका भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो बच्चे को बताइए। रैंकिंग में तो आपको हम बता दें कि ऐसी ऐसी रैगिंग होती हैं। एक हमारे परिचित हैं, उनका बच्चा जो है देखने सोने में था तो वो 17, 18, 19 साल का बच्चा, लेकिन ऐसा लगता था 13, 14 साल का बच्चा। मुझ नहीं आई थी, दाढ़ी नहीं आई थी, और बच्चा इंजीनियरिंग में IIT में नाम उसका आ गया था पहले ही साल। इतना ब्रिलियंट बच्चा था। किसी तरह से जब वापस आता है तो दोबारा वो जा नहीं पाया। उस बच्चे से भल भल पूछा गया कि बात बताओ, ऐसी क्या बात है, कौन सी रैंकिंग ली, लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। दोबारा फिर उसने जो है बैठा, दोबारा भी आ गया। और आपको बता दें कि इस रैगिंग के नाम पर नए लड़के जो बहुत छोटे लगते हैं उम्र में देखने से, बड़े जो ये गुंडे लफंगों के परिवार के आते हैं, ताना साहेब के परिवार के आते हैं, उन बच्चों के साथ क्या क्या दैहिक शोषण तक करते हैं। आप जानते हैं कि दैहिक शोषण अगर किसी के साथ हो जाए तो शायद ही वो बच्चा कहीं बताए। हम ये नहीं कहते कि हमारे जो परिचित थे उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन लोगों का अनुमान था कि एक ऐसा ही कांड है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो उसके साथ और यही कारण है कि वो न बता पाया हो। तो दोस्तों साथियों, क्या बताएं आपको। तो आप अपने बच्चों को, लड़के या लड़कियों के साथ रैगिंग होती है, आप अपने बच्चों को बताएं कि
जाएं तो अपने सहयोगियों को पूरी जत्था इकट्ठा करें और डट करके मुकालबा करें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी बच्चा जो है रैगिंग के नाम पर हाथ बेहाथ हो जाए। सिर्फ इसलिए हमने इस पर अपने 2-4 शब्द कहने चाहे, क्योंकि जिसका घर का बच्चा जाएगा उस पर क्या गुजरेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, कैसे सहन करते होंगे। ऐसे जल्लादों को सीधा अस्पताल से नहीं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से रैगिंग करने वालों के अगर बच्चा कोई इस तरह, तो उनको सीधा फांसी होनी चाहिए, तभी ये सब रुकेगा। तो दोस्तों साथियों, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।